तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आप इसमें। ये अभी ज्वाइन नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल नंबर 12.8.7। और ये दिया है इसमें दो श्रेणी है, एक तो है f1z, दूसरी है f2z। f1z दिया है आपके लिए 1/1 प्लस i प्लस सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये है फिर z प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, तथा f2z है तथा f2z दे रखा है इसमें आपके लिए सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n। क्लियर? अब आप समझेंगे यहाँ। सबसे पहले f1z को हल कर लें। अब f1z इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा, इसका सिग्मा खोलोगे n की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो ये बनेगा z प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ओके, यहाँ फिर से आप 2 रखोगे तो ये बनेगा z प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। फिर से आप 3 रखोगे तो ये श्रेणी इस तरह से बढ़ती जाएगी। ये प्रसार होता है, आप जानते हो ना इसका प्रसार। अच्छा, एक और बात, जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ z प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा का मापांक लेस 1 होता है। क्लियर? अब देखिए, आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक और प्रसार होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का प्रसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस फॉर्म में चलता है ना। तो सभी प्लस में है तब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 आता है ना। यहाँ तो इसका ये बनेगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखोगे z प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस 1/1 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा। देखिए, जब आप 1 प्लस आयोटा करोगे तो आयोटा प्लस का आएगा, यहाँ माइनस आयोटा आएगा, कट जाएगा। तो ऊपर बचा 1 प्लस z अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस 1। ओके, नीचे जो 1 प्लस आयोटा सॉरी माइनस z आएगा, यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कट जाएगा, कटेगा ना इनवर्स में। इसलिए ये z 1 प्लस आयोटा का इनवर्स होगा तो 1 प्लस आयोटा का इनवर्स ऊपर जाएगा 1 प्लस आयोटा, इससे नीचे वाला 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बनेगा 1 माइनस z की पावर माइनस 1, यह आ जाएगा 1/1 माइनस z। अतः अब देखिए, आप इसको लिख सकते हो f1z के बारे में। जो f1z है ना, इसके बारे में कह सकते हो कि f1z z बराबर 1 के अतिरिक्त, अतः f1z z इक्वल टू, या पहले ये लिख दें, अतः f1z वृत्त कितना है, वो वृत्त C1 मान लें, कितना आएगा z प्लस आयोटा लेजन में √2 बनेगा ना। 1 प्लस आयोटा का परिमाण लोगे, ये इधर जाएगा ना, ये 1 प्लस आयोटा इधर जाएगा पहले, फिर इसका परिमाण लेंगे तो परिमाण में क्या आएगा, 1 का वर्ग प्लस आयोटा का गुणांक 1 का वर्ग, रूट में 1 का वर्ग यानी 2 बनेगा ना, तो √2 लिख दिया। अतः f1z वृत्त C1 और z प्लस आयोटा प्लस का √2 में अभिसारी है। कैसा है ये, यह अविस्तृत है। ठीक है, अब यानी इस क्षेत्र में क्या है, ये विस्तार होगा इसका, इस f1z का इस वृत्त के अंदर क्या विस्तार होगा। तो आप लिख सकते हैं तब f1z वृत्त C1 में z इक्वल टू 1 के अतिरिक्त, तब f1z
जेड बराबर 1 के अतिरिक्त, जेड बराबर 1 के अतिरिक्त, जेड बराबर 1 को क्यों मना कर रहे हैं हम, क्योंकि जेड बराबर 1 पे अनंत बन जाएगा। तो जेड बराबर 1 के अतिरिक्त, तब अपन जेड बराबर 1 के अतिरिक्त संपूर्ण तल में या संपूर्ण वृत्त में विश्लेषक है। क्लियर, ये हो गया ना विश्लेषक। अब देखिए दूसरे फलन के बारे में, F2 के बारे में। किसके बारे में, F2 के बारे में। पुनः F2z बराबर 1 F2z बराबर कितना है, देखो सिग्मा लिखा हुआ है ना, n बराबर 0 से अनंत। जब 0 लिखोगे ना, z की घात 0 क्या बनेगी, 1। तो ये तो लिख दिया हमने यहाँ 1, फिर क्या आएगा, 1 लिखोगे तो z आएगा, फिर आएगा z स्क्वायर, फिर आएगा z क्यूब। क्लियर, तो ये होता है 1 माइनस z की पावर -1 का प्रसार, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ F2z बराबर 1/1 माइनस z। सेम है ना दोनों, F1 और F2 सेम लिख लेना। तो आप लिख सकते हो यहाँ अतः F2z वृत्त C2 कौन सा बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो x z चल रहा है ना, ये जो z है इसका मापांक 1 से छोटा, अतः C2 वृत्त C2, अतः F2z वृत्त C2, और ये है मोड z लेस देन 1 में अभिसरित है, तब F2z वृत्त C2 में अभिसारी C2 में विश्लेषक होगा। क्लियर, अब क्या करेंगे आप, देखो आप लिख सकते हैं फलक है F1z F2z का सीधा विश्लेषक सामर्थ्य होगा, सीधा विश्लेषक सामर्थ्य वृत्त C1 व C2 के उभयनिष्ठ भाग में होगा। क्यों होगा पता है, क्योंकि F1z और F2z कैसे हैं, बराबर है। F1z और F2z क्या है, बराबर है। अब इसका क्षेत्र तो देख लो, क्षेत्र क्या है देखेंगे आप इसमें। देख तो ये है अपना पहला एक वृत्त तो है मोड z लेस देन 1, तो पहले इसी वृत्त को बना लें। और दूसरा जो वृत्त है ना, उसका केंद्र कितना है, देखो दूसरा जो वृत्त है C1z प्लस i होता है ना, तो नेगेटिव साइड में आएगा। तो एक तो ये बनेगा वृत्त, एक तो ये वृत्त होगा जिसका केंद्र कितना है 0, और ये वृत्त क्या है C1 C2, ये वृत्त है C2। क्लियर, अब आप देखेंगे इसका केंद्र कितना है 0 0 है। अरे मोड z लेस देन 1 है ना, तो त्रिज्या कितनी है 1, त्रिज्या 1। दूसरा देखिए, अगर ये दूसरा देखिए, ये z बराबर 1 तो हो गया, लेकिन यानी केंद्र त्रिज्या कितनी हो गई 1 हो गई। लेकिन दूसरे में देखेंगे आप, दूसरे वृत्त के लिए केंद्र कितना बनेगा, z प्लस i होता है ना, तो माइनस i कहाँ आएगा, माइनस i बनेगा नीचे। लेकिन त्रिज्या कितनी है √2, तो माइनस i आएगा बाई अक्ष पे, बाई अक्ष पे माइनस i कहाँ होगा, माइनस i का मतलब है, माइनस i का मतलब है इसको 0, -1 0, -1, तो 0, -1 कहाँ होगा, 0, -1 इस जगह होगा ना। तो अच्छा ये देखो 0, -1 यहाँ आएगा, इस पे त्रिज्या 1 थी ना इसकी, तो ये भी तो यहाँ 1 ही होगा। अच्छा ये तो हो गया 0, -1, त्रिज्या कितनी है √2, त्रिज्या है इस वृत्त के लिए √2।
आप देखेंगे ये भी एक है इधर और ये भी एक है इधर, तो एक एक का वर्गमूल √2 होता है ना। तो ये जो कर्ण बना है, ये जो इसका कर्ण बना है ना, ये इनके सामने, तो ये कितना बनेगा, √2 बनेगा। तो जितना √2 इधर है इतना ही √2 इस साइड में, ठीक है ना। अब देखो √2 हो गया ना, तो वृत्त कैसे जाएगा, यहाँ से इनसे पास होगा। तो कहने का मतलब ये है वृत्त कुछ इस तरह से जाएगा। क्लियर है ना। कंप्लीट करेंगे आप इसको। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया नहीं आपका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे आप। कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चंस में। बारह पॉइंट 8.6 एग्जाम्पल है जिसको कि आप घर पे करेंगे। 12.8.6 सेम है, इसी तरह से लैंग्वेज को आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने लिखा है, बाकी का किताब को फॉलो ना करेंगे, ठीक है ना। और देखिए आपको इसमें आपको
एक और क्वेश्चन है ये 12.8.4, यानी एग्जाम्पल नंबर 12.8.4। इसको भी आप घर पे करेंगे, वही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो सेम तरीके के हैं। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि 12.8.4, एक तो आपको करना है 12.8.6 एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये आपको बताया हमने होमवर्क में, और एक बताया हमने आपको 12.8.4, सेम है ये क्वेश्चन जो अभी अभी कराए हमने इन्हीं की तरह। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ 12.8.2, ये भी सेम इसी की तरह है। तो अब आपके लिए जो होमवर्क में मिलेंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, सेम है। अब बाकी के जो बच्चे, अच्छा इनमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बता सकते हैं। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन बचते हैं जो कि आपको कल करा दिए जाएंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें भी कोई दिक्कत आई हो, अभी जो दोनों क्वेश्चंस कराए इनमें, तो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगली मीटिंग कल रखेंगे, उसमें आपको ये कंप्लीट कर दी जाएगी।